प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आ सकें ताकि उसके कलाम से अपने लिए कुछ नसीहत हासिल कर सकें। और आप सबका वेलकम है, स्वागत करते हैं आज के इस सभा के अंदर। खुदावंद आप सबको आशीष दे, बरकत दे। हम खुदावंद के कलाम से पढ़ूँगा मैं 2 कुरिन्थियों उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत। 2 कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 14वीं आयत। और यहाँ पर खुदा कलाम बताता है कि खुदा का शुक्र हो कि जो मसीह में सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, यानी कि जय के जश्न में लिए फिरता है, और अपने ज्ञान की सुगंध यानी खुशबू हमारे ज़रिए हर जगह फैलाता है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े सुने जाने पर बहुत सी बरकत दे। यहाँ पर आज हम जानेंगे कि उस फतेह की ज़िंदगी के बारे में जो खुदावंद यीशु मसीह से मेरे और आपको मिलती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए इसलिए ताकि हमको जो फतेह हासिल करें। क्योंकि मौत को शैतान के बहकावे में आके हम लोग ने गुनाह किया और गुनाह करके पाप की गुलामी में हम लोग आ गए, गुनाह की गुलामी में आ गए। और उस गुनाह की गुलामी से आज़ाद दिलाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह हमको यहाँ पर लेकर इस दुनिया में आया ताकि हम उसमें ईमान ला के उस फतेह की ज़िंदगी को हासिल कर सकें जो कि हम खो चुके थे। और अब फिर से हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला के उस ज़िंदगी को हम पा सकते हैं। और वो इसीलिए वो कहता है कि हम सदा जय के उत्सव में यानी जय के जश्न में हमें लिए फिरना चाहता है। और ये ऐसी जय है, एक ऐसी फतेह है जो हम हासिल करते हैं जो कभी ना ख़त्म होने वाली है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं तो ये जय जो हमारी कभी ना ख़त्म होने वाली है। देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है। अगर हम यूहन्ना उसका 16 और उसकी 3री आयत पढ़ें तो यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमको बताता है कि तुम्हें शांति मिले, मतलब सलामती पाओ, कि दुनिया में तुम्हें दुख होता है, ढाढ़स बांधो यानी हौसला रखो, मैंने दुनिया को जीत लिया है। खुदावंद एक बहुत बड़ी बात मेरे और आपको इस कलाम के ज़रिए बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में तुम्हें दुख होता है क्योंकि दुनिया मुझे नहीं जानती, ना वो बाप को जानती, ना इसलिए वो मुझे भी नहीं जानती। और जब वो मुझे नहीं जानती तो इसलिए वो तुम्हें भी नहीं जानती, और वो हमें नहीं जानते तो इसलिए वो क्या करते हैं, हमें दुख देते हैं। इसलिए खुदावंद कहता है कि दुनिया में तुम्हें दुख होता है लेकिन हिम्मत रखो, हौसला रखो, मैंने दुनिया को जीत लिया है। सलीब पर उसने तमाम प्रधानताओं को, तमाम अधिकारों को, तमाम जितनी शैतानियत को सलीब पर कीलों से ठोक दिया। और हमको क्या करा, उस शराब से हमें आज़ाद कर दिया जो हमारे ऊपर गुनाह के ज़रिए हमारे ऊपर आ गया था। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि ये जो ज़िंदगी थी हमारी, जब हम गुनाह में पड़ गए तो एक हमारी ज़िंदगी जो थी वो कैसी थी, श्रापित यानी मलाउन ज़िंदगी हो गई थी। और खुदावंद यीशु मसीह हमें इस मलाउन ज़िंदगी से आज़ाद दिलाने के लिए आया। और ये जब हमने गुनाह किया तो ये गुनाह में इंसान बढ़ता चला गया और इतना बढ़ गया कि फिर उसको वापस मुड़ने की कोई सूरत नज़र नहीं आई। तब खुदावंद ने अपने बेटे को, पिता ने अपने बेटे को, खुदावंद परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा और उसने अपनी कुर्बानी के ज़रिए, अपने बलिदान के ज़रिए जो उसने सलीब पर दिया, हमको ये फ़तेह हासिल हुई है। और ये फ़तेह को मेरे और आपको इस फ़तेह में बने रहना है। ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बड़ी कीमत इस फ़तेह को हासिल करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए चुकाई है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हम किस तरीके से इस फतेह में बने रह सकते हैं। देखिए खुदावंद का कलाम और हमको क्या बताता है यहाँ पर। अगर मैं पढ़ूँ पहला यूहन्ना उसका 11 और 25 और 26 आयत, यूहन्ना 11 और 25-26 आयत में यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी है। यीशु ने क्या कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर ईमान रखता है यदि मर भी जाए तो अभी जिएगा, और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान रखता है वो कभी भी नहीं मरेगा। जो कुछ रखता है वो कभी भी नहीं मरेगा, यानी कि वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। और इसलिए मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तब क्या होता है, मौत का हमारी ज़िंदगी से नाम और निशान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फिर मौत हमारे करीब भी नहीं रहती। हम यहाँ हैं तो ज़िंदा है और वहाँ है खुदावंद के पास। जब जाएंगे इस दुनिया से रहलत फरमा कर छोड़ के, तो वहाँ तो फिर हमेशा की ज़िंदगी है ही है। तो इसलिए मौत हमारी ज़िंदगी से अलग हो जाती है और यही है वो
फ़तेह की ज़िंदगी जिसको देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपको देने के लिए, अगर हम पहला यूहन्ना 5 और उसकी 4 और 5 पढ़ें, पहला यूहन्ना 5 और उसकी 4 और 5 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ खुदावंद से पैदा हुआ है वो दुनिया पर जय प्राप्त करता है, और ये जय जो दुनिया पर प्राप्त करता है वो हमारा ईमान है। यानी हमारी जो फ़तेह है, हमारी जो जय है, वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान है, और जिससे हम इस दुनिया के ऊपर जय प्राप्त करते हैं, दुनिया के ऊपर फ़तेह पाते हैं, और वो हमारा ईमान है। और 5वीं आयत में लिखा है कि इस संसार पर फ़तेह पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका के ईमान खुदावंद यीशु मसीह के परमेश्वर के पुत्र खुदावंद यीशु मसीह पर है, खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर है, वही दुनिया पर जय पाता है। उस जय में शामिल होता है जो जय खुदावंद ने हमको दिलाई है। जिस जय को खुदावंद कहते हैं कि मैंने दुनिया को जीत लिया है, वो दुनिया को, और हम उस जय में शामिल होना चाहते हैं, उस फ़तेह में शामिल होना चाहते हैं, तो मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम उस ईमान में बने रहें खुदावंद यीशु मसीह में। और खुदावंद यीशु मसीह में ईमान में बने रहना सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है कि हम ईमान में रहते हैं। ईमान का मतलब ये है कि हम हर हाल में अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी समझ से हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे और उससे प्यार करेंगे, और जैसा उसने हमें हिदायत दी है उसी तरीके से हम काम करेंगे। क्योंकि खुदावंद हमें फ़तेह दिलाने के बाद क्या लिखा है? अगर हम यूहन्ना 10 उसका 4 पढ़े तो वहाँ लिखा है कि वो अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है, यानी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं। यानी हम जो ईमानदार लोग हैं, हमें भेड़ों से उसकी तरजीह दी गई है कि हम भेड़ें हैं, और खुदावंद जो चरवाहा है हमारा खुदावंद यीशु मसीह, कि वो हमारे आगे आगे चलता है, भेड़ें पीछे पीछे चलती है, ताकि जो भी कोई ख़तरा अगर आगे है तो उसको वो सामना करता है। और यही वो ज़िंदगी है जो ज़िंदगी हमें देना चाहता है, जिसमें कि हम बिल्कुल सिक्योर हैं अपने आप में, खुदावंद यीशु मसीह में सिक्योर हैं। इसलिए ये सिक्योरिटी वाली ज़िंदगी जो खुदावंद मेरे और आपको देना चाहता है, इसी को मैं आज हम देखना चाहते हैं कि ये फ़तेह की ज़िंदगी है जो मेरे को मिलता है, जिसमें कि जब इंसान फ़तेह करता है तो फिर वो क्या होता है? कामिल ज़िंदगी बिताता है। उस ज़िंदगी के बाकी फिर उसके किसी का डर नहीं रहता, ना शैतान का, ना किसी का खौफ का डर नहीं रहता, फिर वो किसी से नहीं डरता। और आगे देखिए खुदावंद का कलाम हमको पढ़ता है, अगर हम ज़बूर 68 और उसकी 19 और 20 आयत को पढ़ें, ज़बूर 68 और उसकी 19वीं और 20, और यहाँ पर क्या लिखा है? मुबारक है प्रभु यानी खुदावंद जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा नजात देने वाला खुदा है। और 20वीं आयत में लिखा है, वही हमारा बचाने वाला खुदा ठहरा है। यहोवा खुदावंद मृत्यु से भी बचाता है, मृत्यु यानी मौत से भी बचाता है। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात खुदावंद कहती है कि इसीलिए मैंने कहा ना कि हमारी ज़िंदगी ईमान लाने के बाद एक सिक्योर ज़िंदगी हो जाती है। और वो कहता है वही हमारा हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है, यानी हमारे गुनाहों का बोझ वो उठाता है। इससे पहले भी मैंने कहा था कि जो अपना इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले, यानी सलीब तो हमारे कंधे पे होती है और बोझ उसके कंधे पर होता है। और वो क्या कहता है? वो हमारा बचाने वाला खुदावंद है, और वो हमें मौत से भी बचाता है। यानी ये मौत से कौन सी मौत? हमेशा की मौत का जिक्र है। एक बार मरना और जीवन का न्याय का होना, यानी इंसाफ का होना ज़रूरी है, लेकिन खुदावंद उसको हमको उस हमेशा की ज़िंदगी की मौत से, जो कि जहन्नम की मौत है, जो कि नरक की मौत है, खुदावंद मेरे और आपको उससे बचाता है। ये वादा उससे बचाने का है, और वो उससे बचाने का मतलब ये होगा फिर हम उस हमेशा की ज़िंदगी में, उस फ़तेह याफ्ता ज़िंदगी के अंदर हम दाखिल हो जाते हैं। और देखिए खुदावंद का कलाम हमको और क्या बताता है, और जो एक बार फ़तेह की ज़िंदगी जी लेता है, खुदावंद पर ईमान लेके आ जाता है, तो फिर क्या होता है? उस ज़िंदगी से शैतान बहुत डरता है और नहीं चाहता कि हम लोग खुदावंद के नज़दीक आएँ, और वो हमसे दूर रह जाता है। क्योंकि उसे पता है कि एक वो इंसान जिसने कि फ़तेह हासिल कर लिया खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद, उससे भी शैतान बहुत डरता है। क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है कि शैतान जो है खुदावंद के सामने थरथराता और काँपता है। और जब वो खुदावंद हमारे अंदर आ जाता है, वो फ़तेह हमारे अंदर आ जाती है, खुदावंद यीशु मसीह हमारे मनों में बस जाता है, हमारे दिलों में आ जाता है, तब फिर शैतान और हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह नज़र आता है, और फिर वो हमसे भी तरतराता है। इसलिए वो नहीं चाहता कि इस फ़तेह की इस ज़िंदगी को हम बसर करें या हासिल करें। इसलिए हर वक्त हमें उससे दूर रखना चाहता है, हमें तरह तरह की आजमाइशों के अंदर
डालना चाहता है, ताकि हम खुदावंद की उस ज़िंदगी से, उस फतेह याफ्ता ज़िंदगी से जो है हम अलग रहें, क्योंकि फिर वो हमसे भी डरने लगता है, हमारे सामने भी कांपता है। इसीलिए जो खुदावंद के पर ईमान रखते हैं और उसमें मजबूती से बने रहते हैं, जब वो हुक्म देते हैं शैतान को, किसी अंदर आ जाती है दुष्ट आत्मा या मदरू, तो वो उसमें से निकल जाती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि ये हुक्म देने वाला उसके अंदर जो बैठा है खुदावंद यीशु मसीह वो है, और इसलिए वो निकल जाती है, वो डरती है। इसलिए खुदावंद इसके नज़दीक गया। और देखिए खुदावंद का कलाम हमें याकूब 4 और उसकी 7वीं आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा के ताबे हो जाओ, यानी अधीन हो जाओ, और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जब हम हुक्म देते हैं, बीमारियां क्या हैं? ये सब शैतान के दूत हैं, फरिश्ते हैं शैतान के, जो शैतान के अंडर काम करती हैं, वो बदरुएँ हैं। और जब हम उनको हुक्म देते हैं बीमारियों को, शैतानियत को, बदरुओं को, तो उसमें से दूर हो जाती हैं, बीमार ठीक हो जाते हैं, चंग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि खुदावंद ने क्या, ये वो ही कर पाता है जो शैतान का मुकाबला करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, क्योंकि हम डांटते भी इसीलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर जो ताकत है वो खुदावंद यीशु मसीह ने हमको दी है। इसीलिए हम इन सब की बातों से डरते नहीं, हुक्म देते हैं। हम शैतान से रिक्वेस्ट नहीं करते कि भैया निकल जा, नहीं, हम हुक्म देते हैं कि इसमें से निकल जा। बीमारी को हुक्म देते हैं कि इसमें से दूर हो जा, और वो दूर हो जाती है। और ये सब इसीलिए है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। इसलिए वो कहता है कि शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और ये काम मेरे और आपको करना है, शैतान का सामना करना। हम सचमुच में, अगर सचमुच में हम खुदावंद यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार हैं, तो मेरे और आपको मसीही ज़िंदगी ही जीनी है। और वो ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी है जैसी कि मसीह की ज़िंदगी, कि हम उसी सांचे में ढलते हैं जिस सांचे में हम ढाले गए, उसी शक्ल और सूरत के अंदर जिसमें कि खुदावंद ने हमको बनाया था। यानी कि हम खुदावंद की छवि में आ जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह की छवि में आकर उसको डांटते हैं शैतान को, तो वो दूर हो जाता है। इसीलिए यही है शैतान का सामना करना। और देखिए कि खुदावंद का कलाम और हमें क्या क्या बातें बताता है। अगर हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और 57 आयत, 57 वर्ष। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और 5वां बाब उसकी सियात। और यहाँ पर क्या लिखा है? खुदा का शुक्र हो जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से के ज़रिए हमें फ़तेह देता है। यानी पिता परमेश्वर का, यानी खुदा बाप का शुक्र हो जो खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए हमें क्या देता है? उसके वसीले से हमें फ़तेह देता है। ये मैंने पहले आपको कहा कि ये फ़तेह हमें सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के ज़रिए ही मुमकिन है, वरना नहीं। वरना शैतान के सामने पूरी दुनिया के, मैं कहता हूँ मोस्टली दुनिया जो है शैतान के ताबे हुई है। शैतान ने अपने गुलाम बना रखा है, और लोग हर किस्म की बुराइयों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें उसी में मज़ा आता है। जिस तरीके से खुदावंद ने इसलिए कहा है कि जैसे कि कुत्ता अपनी छांट की तरफ जाता है, उसी तरीके से बुराई जो शैतान के जो ताबे हो जाता है, वो फिर वो बुराई की तरफ ही जाता है। और इस बुराई से बचाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी, ताकि हम उस ज़िंदगी को हासिल कर सकें जो खुदावंद हमको देना चाहता है। और देखिए रोमियो उसका 3वां बाब और 25वीं आयत में क्या लिखा है? खुदा ने मसीह के खून के ज़रिए एक ऐसा प्रायश्चित यानी कफ़ारा ठहराया है जो ईमान लाने से कार्यकारी होता है, यानी कि काम करता है, शुरू होता है। यानी कहने का मतलब है कि ईमान हमारा जो है वो पासवर्ड है। जैसे मैंने अभी कहा कि ईमान हमारा पासवर्ड है, और एक ऐसा कफ़ारा ठहराया है जो ईमान लाने से ही हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू करता है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान नहीं लाते तो हम किसी भी हालत से उस छुटकारे को, उस कफ़ारे को हासिल नहीं कर सकते, उसमें शामिल नहीं हो सकते, उस फतेह की ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। और कोई भी हारा हुआ उस आसमानी बादशाह के अंदर दाखिल नहीं होगा। केवल सिर्फ वही जिसने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखा और खुदावंद की फतेह में शामिल हुआ, वही जो है उस ज़िंदगी को हासिल कर सकता है। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस फतेह की ज़िंदगी को अगर हासिल करना चाहते हैं तो हमें उस ईमान में बना रहना चाहिए। अगर हम पढ़ें इब्रानियों उसका 10 और 38 और 39, इब्रानियों 10, 38 और 39, और देखिए खुदावंद का कलाम हमको क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है, मेरा धर्मी जन
यानी कि मेरा राष्ट्रवाद इंसान जो है ईमान से ज़िंदा रहेगा। अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन प्रसन्न ना होगा, यानी कि मेरा मन दुखी होगा। ये खुदावंद फरमाते हैं जो मेरा मन दुखी होगा, पर हम हटने वाले नहीं जो हलाक हो जाए यानी नाश हो जाए, पर ईमान रखने वाले हैं कि अपने प्राणों को यानी अपनी रूह को बचा लें। यानी खुदावंद कहता है कि मेरा जो रास्तबाज इंसान है, जो रास्तबाज कौन है? वही जो खुदावंद यीशु मसीह के रास्ते पे चलता है, वही रास्तबाज है। क्योंकि रास्तबाजी का रास्ता जो है केवल खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए से ही है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और जब तक हम उस राह के ऊपर जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इस कलाम के अंदर बताई है नहीं चलते, तब तक राह, हक और ज़िंदगी यानी कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, यानी उस सच्चाई के साथ उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हम ज़िंदगी को कभी भी हासिल नहीं करेंगे। तो कहता है कि मेरा, इसीलिए कहता है कि मेरा जो रास्तबाज जन है, मेरा जो ईमानदार जन है, वो क्या कहे? ईमान के साथ ही ज़िंदा रहेगा। मेरा रास्तबाज जन जो है वो ईमान से ज़िंदा रहेगा। और हम जो ज़िंदा हैं, और ये ज़िंदगी वो ज़िंदगी नहीं है जो हम इस जिस्म में जी रहे हैं। ये ज़िंदगी वो ज़िंदगी की बात है कि इस जिस्म में भी हम ज़िंदा हैं और जिस्म के बाद भी हम ज़िंदा हैं। क्योंकि मौत जो असली वही है जो इंसान गुनाह में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उसके बाद जब मर जाता है और उसके बाद जो वो जहन्नुम में या नरक में जाता है, वो है असली मौत। और खुदावंद यीशु मसीह हमें उस मौत से बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत भयानक मौत है। वहाँ लिखा है वहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता, वहाँ रोना और दांतों का पीसना है, और उसकी आग गंधक और आग की झील है। और वो लिखा है युगान युगान हमेशा हमेशा तक जलती रहेगी। जो एक बार उसमें चला गया फिर उससे वापस नहीं होगा। फिर वहाँ कोई बचाव नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई छुटकारा नहीं, कुछ नहीं। आप लाख चिल्ला लीजिए, कुछ नहीं होगा। इसलिए जब तक हमारा बचाव है, जब तक हम इस ज़िंदगी में हैं, तब तक ही हमारा बचाव है। हम बचा सकते हैं और फतेह की ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं, और इस ज़िंदगी को हासिल करके हम खुदा उनकी बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं। और जैसे क्या लिखा है कि खुदा कलाम में आगे कहता है, पौलुस फरमाते हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं, मतलब हम मरने वाले नहीं हैं। हम पीछे खुदा के कदम जब आगे बढ़ा लिया तो पीछे हटने वाले नहीं। इसलिए लूका की इंजील में खुदा का कलाम हमको बताता है कि जो हल पे हाथ रखकर पीछे देखता है वो आसमानी बादशाहत के लायक नहीं है। इसलिए वो कहता है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक बार हमने हल पे हाथ रख लिया, यानी खुदावंद यीशु मसीह के उस मार्ग पे चलने लगे, तो फिर अब हम पीछे हटने वाले नहीं। जो पीछे हट गया उसके लिए फिर जो है वो नरक है, वो खुदावंद की बादशाहत के लायक नहीं, वो स्वर्ग राज्य के ज़रूर दाखिल होने के लायक नहीं है। और वो यहाँ लिखा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं कि हलाक हो जाएं, नाश हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। क्योंकि जो पीछे हट गया वो बर्बाद हो गया। क्योंकि जो खुदावंद की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा वो बर्बाद है, बेकार। असली बर्बादी वही है इंसान की। और इसी से बचाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आया और इतना सब कुछ उन्होंने सहा। और हम ईमान रखने वाले हैं कि अपनी रूह को बचा लें। यानी अगर हम सचमुच में खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर हमारा ईमान पक्का है, पुख्ता है, तो फिर हमारी रूह को कोई भी हलाक नहीं कर सकता। उस आसमानी बादशाहत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये खुदा का कलाम है, ये मैं नहीं कह रहा। और खुदावंद कभी भी झूठ नहीं बोलता। जो उसने कह दिया वो कहता है, जो मैंने कह दिया मैं उससे नहीं बदलूंगा, उससे पीछे नहीं हटूंगा। और हमने सचमुच में अगर हम ईमान में बने हैं तो वो पीछे नहीं हटेगा। हमारी हमेशा की ज़िंदगी हमारी है, हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। और यही फ़तेह की ज़िंदगी जो है खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपको देना चाहते हैं। यही खुदा का कलाम आज का है। अगर हम पढ़ें रोमियो उसका 6 और उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा है, पर हम पर गुनाह की प्रभुता यानी इख्तियार नहीं होगा। अगर हम सचमुच में खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, तब वो कहता है फिर गुनाह का इख्तियार हम पर नहीं होगा। क्योंकि अब हम गुनाह को हरा के, शैतान को हरा के हमने जीत हासिल कर ली। उस जीत में, उस फतेह में शामिल हो गए, उस जय में शामिल हो गए जो खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपको दी। तब हमारे ऊपर गुनाह का कोई भी इख्तियार नहीं है। फिर हम क्या हो गया, हम मौत को फतेह करके ज़िंदगी में पार हो चुके। खुदावंद कलाम यूहन्ना में बताता है कि वो मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका, यानी कि फिर हम ज़िंदगी में दाखिल हो चुके। इसलिए लिखा है कि खुदावंद ने मेरे और आपको ये बताया और चाहता है कि हम उस ज़िंदगी को हासिल रहे। इसके लिए हमें ईमान में बने रहना बहुत ज़रूरी है। और ईमान में बने रहने के लिए हमें वो काम करना है जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे कहा है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह यही चाहते हैं। इसीलिए कलाम जो मेरे और आपको दिया गया है, इसीलिए दिया गया है
कि हम हलाकत से बच जाएं। और देखिए खुदावंद का कलाम मेरे और आपको क्या कहता है, ये कलाम मेरे और आपके लिए बहुत कुछ कहता है। खुदावंद ने अपना सब कुछ निकाल के अपने आप को खाली कर दिया। अगर हम पढ़े पहला यूहन्ना 3 और उसकी 8 से 10, पहला यूहन्ना 3 और उसकी 8 से 10, और देखिए खुदावंद का कलाम यहाँ कहता है, जो कोई खुदा से जन्मा है, पैदा हुआ है, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। जो खुदा से पैदा हुआ है, जो परमेश्वर से पैदा हुआ है, वो पाप नहीं करता। इसीलिए मसीह ज़िंदगी को जब हम ईमान ले आते हैं तो हम उसको नया जन्म कहते हैं, एक नई ज़िंदगी कहते हैं, एक नई पैदाइश कहते हैं ईमान लाने के बाद। पुराना ज़िंदगी क्या थी? हमारी पाप की ज़िंदगी थी, गुनाह की ज़िंदगी थी। हम इस संसार में, इस दुनिया में आए, हमारी माँ के पेट से निकल जन्म हुआ हमारा, तब हमने गुनाह की ज़िंदगी गुजारी। लेकिन जब हमने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लिया है, तब वो हमारी नई ज़िंदगी हो गई। इसीलिए कहता है कि जो परमेश्वर, और हम खुदा से जन्मते हैं, यानी कि खुदा से पैदाइश हमारी होती है, इस कलाम के ज़रिए हमारी पैदाइश होती है। वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज क्या है? ये कलाम, खुदावंद का बीज ये कलाम है, क्योंकि वो खुदावंद के बीज से, यानी कि कलाम से पैदा हुआ है। इस वक्त इस कलाम के ज़रिए, इस वचन के ज़रिए हमने अब तमाम गुनाहों की ज़िंदगी को छोड़ कर एक फ़तेह की ज़िंदगी को हासिल करा। और क्या लिखा है? वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है, यानी परमेश्वर से पैदा हुआ है। और 10वीं आयत में क्या लिखा है? इसी से परमेश्वर के संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। इसीलिए खुदा के बेटे और शैतान के बच्चे, खुदा के बच्चे और शैतान के बच्चे जाने जाते हैं, क्योंकि हम जो गुनाह नहीं करता वो खुदा का बेटा है, और जो गुनाह में पड़ा हुआ है वो शैतान का बच्चा है। जो कोई धर्म के काम, रास्तबाजी के काम नहीं करता, वो परमेश्वर से नहीं, खुदा से नहीं है। जो रास्तबाजी के काम नहीं करता, वो खुदा से नहीं जन्मा। ये खुदा का कलाम है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता, जो अपने भाई से प्यार भी नहीं करता, वो भी खुदा से नहीं पैदा हुआ। अब कैसे हो सकता है हम खुदा से प्यार करें, कहें कि हम खुदा से प्यार करते हैं और अपने भाई से दुश्मनी करें? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो जिसे तू देखता है, जब तू उसे प्यार नहीं कर सकता, तो उस खुदा को जिसे तूने नहीं देखा, उससे कैसे प्यार कर सकता है? इसलिए अगर हम अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकते, अपने भाई से नफरत करते हैं, उसके साथ बुरा सलूक करते हैं, तो ये खुदा कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां नहीं हो। इसलिए मेरे और बेटे बनने के लिए ये है, ज़रूरी है कि हम एक ऐसी ज़िंदगी को जिएँ जो खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपको जीने के लिए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 13 बाब में बता दिया क्या? कि मैंने गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, और अब मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, तुम भी ऐसा ही करो। यानी कि अपने अंदर घमंड, अपने अंदर बड़ाई, ऐसा कुछ मत आने दो। बिल्कुल सेवक बनो, क्योंकि मैं भी तुम्हारा सेवक बना, तुम्हारी आके सेवा करी, तुम्हारे मुर्दे ज़िंदा किए, तुम्हारे बीमारों को चंगा किया, तुम्हारी दुख तकलीफ़ों को दूर किया, तुम्हारी खिदमत करी। और अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि जो नमूना मैंने तुम्हें दिया है, उस नमूने के मुताबिक तुम अपनी ज़िंदगी पे बसर करो, यानी वो ज़िंदगी जो मैंने तुम्हें यहाँ पर दुनिया में रहते हुए जी के दिखाई। इसीलिए खुदा ने यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, उसमें फिलिपियों में लिखा है कि ऐसा स्वभाव रखो, ऐसा मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। यही है वो मसीह ज़िंदगी जो मेरे और आपको जीनी है इस दुनिया के अंदर। यही है वो फ़तेह की ज़िंदगी जो खुदा ने यीशु मसीह मेरे और आपको था। यही वो आज का कलाम है कि खुदा ने जो फ़तेह की ज़िंदगी मेरे और आपको दी है, उस ज़िंदगी में हम लोग खुदा के कलाम के मुताबिक जीते रहें जब तक भी आखिरी सांस तक हम उससे पीछे ना हटें। इसलिए क्योंकि खुदा ने कलाम में लिखा है, जो आखिर तक धीरज रखेगा वो क्या करेगा? उस आसमानी बादशाहत में दाखिल होगा। हमें आखिर तक सहते रहना है, हमें आप खुदावंद के कलाम में बने रहना है आखिर तक। ऐसा नहीं कि बने रहे और उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसके बाद छोड़ दे। नहीं, अगर हमने छोड़ दिया तो खुदावंद भी हमको छोड़ देगा। क्योंकि खुदावंद ने कलाम में लिखा है कि तू मेरे नज़दीक आओ, मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँगा, तू मुझसे दूर चले जाओ, मैं तुमसे दूर चला जाऊँगा। क्यों? इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावंद की नज़दीकी में अपनी ज़िंदगी को बसर करें, तो मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस कलाम के मुताबिक बने रहें। आज हमने जान लिया कि फ़तेह की ज़िंदगी क्या है, वो जयवंत जीवन क्या है। और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम हारे हुए नहीं हैं। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के लिए लाके हम हमेशा एक जीते हुए इंसान हैं, एक फ़तेह की ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं। इसलिए मेरे और आपको वही काम करने हैं जो एक फ़तेह याफ्ता इंसान को करने चाहिए, जो एक हारे हुए कमज़ोर को नहीं।
इसलिए खुदावंद अब सबको बरकत दे, ताकि उस कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक और ताकत नसीब फरमाए। आइए हम दुआ मांगे। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं तेरे कलाम के लिए और तेरी उस फ़तह के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए, खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए तूने हमको इनायत फरमाई। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। प्रभु हमें सबको ताकत दे, तौफीक और ताकत दे कि हम तेरे कलाम के मुताबिक उस फ़तह अपना ज़िंदगी को जीने वाले बन सकें, जो तेरी मर्ज़ी इस कलाम के अंदर हमको दी है, जो नमूना तूने हमें दिखाया, उस नमूने के मुताबिक हम अपने चाल चलन को बना सकें, ताकि जब तू आए तो हम तेरे साथ जाने वाले बन सकें। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ा कदम सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक खुद ही रहे, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो खुदावंद के कलाम के लिए जो आज खुदावंद ने हमको दिया। आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, मैं हर दफ़ा की रिक्वेस्ट करता हूँ और बार बार करता रहूँगा कि इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये आपसे के पास पहले पहुँचे और ये कलाम जो है दुनिया के आखिर तक पहुँच सके। खुदावंद यीशु मसीह ने यही कहा है कि तुम दुनिया के छोर तक, यानी दुनिया के आखिर तक मेरे गवाह होंगे। और ये गवाह कैसे होंगे? इस कलाम की मनादी के ज़रिए, कि हम वो लोग हैं, मसीह की गवाही हम दे रहे हैं इस कलाम के ज़रिए कि ये कलाम आप तक पहुँचे, और इस कलाम को पहुँचाना मेरे और आपका फ़र्ज़ है। और बड़ी अच्छी बात पौलुस कहते हैं कि ये करना मेरे लिए ज़रूरी है, और नहीं करूँ तो मुझ पर हाय। तो इसलिए मेरे और आपको ज़रूरी है ये काम को, इस कलाम को दुनिया के छोर तक फैलाना। इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस फ़तह की ज़िंदगी को हासिल करके उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सके और हमेशा उस आसमानी ज़िंदगी को, स्वर्ग जीवन को हासिल कर सके। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।